हेलो फ्रेंड्स, टेंथ मंत्री राजेश्वर में आपका स्वागत है। आप जब भी बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि हमने न्यू चैप्टर 7 चैप्टर चालू किया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम अब बेसिक फंडामेंटल यानी कंसेप्ट के बारे में पढ़ाएंगे। आपको थोड़ा सा ऐसी करना है मैनेज कि आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, आप वीडियो पॉज कर करके इसको लिख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जल्द ही लाइव आ पाऊँगा, और लाइव आ पाऊँगा तो मेरा मिशन कुछ अलग है आप लोग के लिए। आप अगर मेरे सपोर्ट कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा, तो हम आपको पूरा जी जान लगा कर कोई काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए टेंथ मस्ती रणधीर सर को चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी होता है निर्देशांक ज्यामिति। ये हम पढ़ेंगे कंसेप्ट का हिंदी होता है संकल्पना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, कोऑर्डिनेट का हिंदी होता है निर्देशांक। निर्देशांक दो शब्दों से मिलकर बना है, निर्देश प्लस अंक। निर्देश माने दिया गया या निर्दिष्ट, और अंक माने डिजिट। दिए गए अंक पर हमको काम कर लेना है। जैसे 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि एक अक्ष से 2 मात्रक यूनिट इधर बाईं तरफ दाईं तरफ ऐसे पढ़े होंगे, तो उसी का टुकड़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मापन। अब देखिए, ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। ये ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ। आज से कुछ हजार पहले यूनान में इसका विकास हुआ था, सबसे पहले उत्पत्ति हुआ था ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का मतलब होता है कुछ अंश में स्टूमर बॉक्स की आवश्यकता। वहाँ पे यूनान के लोग बहुत चालाक थे। यूनान के लोग जैसे बाढ़ उड़ आता था ना, सभ्यता है नदी से विकसित हुई है, तो नदी जब बाढ़ लाती थी तो पूरे आर को बराबर कर देती थी। तो वहाँ के लोगों ने क्या करता था कि अपने से डेंग से या किसी पैमाना से नापना पर आर को अंकित कर लेता था कि या इतना तक हमारा खेत है। जहाँ जब मैंने पूरा विश्व में कहीं पैमाना नहीं चलता था, तो वहाँ यूनान में चलता था। तो अर्थ माने पृथ्वी है, मेट्रॉन माने मापन। देखिए, मेट्री से निकला है मेट्रॉन माने मापन। अर्थ माने पृथ्वी के मापन जो होता है वही ज्योमेट्री कहलाता है। तो निर्दिष्ट अंक जो होता है, निर्दिष्ट अंक पर ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा नाम भी है विश्लेषक ज्यामिति। ज्यामिति निकाय में निर्देशांक ज्यामिति वह है जहाँ किसी समतल में बिंदु की स्थिति संख्या के क्रमिक युग में वर्णित करती है। क्रमिक मतलब लगातार युग में वर्णित करती है। ठीक है, रेन-डेस्कॉर्ट द्वारा निर्देशांक समतल की खोज की गई थी। रेन-डेस्कॉर्ट जो थे वह निर्देशांक समतल को खोज की थी। निर्देशांक ज्यामिति बीजगणित तथा ज्यामिति के बीच का पुल का कार्य करती है। बीजगणित के मतलब हो गया, आप अलजेब्रा पढ़े, अलजेब्रा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल की a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेन-डेस्कॉर्ट द्वारा निर्देशांक समतल की खोज की गई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का पुल होता है। जिस प्रकार दो नदी के बीच को पुल से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक पुल के माध्यम से जोड़ा जाता है, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति शून्य बिंदु पर परस्पर लंबवत काटती है, जिससे दो संख्या से निर्दिष्ट होती है, उससे निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब अक्ष भी दो प्रकार के होते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, तथा वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, एक्स क्षैतिज रेखा माने क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, माने सीधा सीधे जाएगा तो ओकरा के एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो वाई अक्ष यानी ऊपर नीचे वाई, ऊपर नीचे वाई, अगल बगल एक्स, ऊपर नीचे वाई। क्षैतिज रेखा तथा ऊर्ध्वाधर रेखा
जहाँ बीचों बीच काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी हई रेखवा परस्पर जाकर जहाँ काट देगी तो ओकरे के हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए ओरिजिन जो माने क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ काटती है जिस बिंदु पर उसे ओरिजिन कहते हैं यानी मूल बिंदु कहते हैं। इसे वो से सूचित किया जाता है। यहीं से चिन्ह की निर्धारण की जाती है। जैसे ओरिजिन के अगर दाई तरफ रहता है तो प्लस होती है, ओरिजिन के बाई तरफ रहती है तो माइनस होती है, ओरिजिन के ऊपर रहती है तो प्लस होती है, ओरिजिन के नीचे रहती है तो माइनस होती है। अब बिंदु जब भी होता है x, y के रूप में होता है। यानी x जो हो गया, हम अभी बताएं, x जो हो गया क्षैतिज रेखा का नियामक, और y जो हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा का नियामक। यानी जहां भी रहेगा, जहां x रहेगा जहां y रहेगी। यानी जहाँ जिस तरह जुगल जोड़ी होता है पति पत्नी, जहाँ पति रहता है वहाँ पत्नी, ऐसे दोनों दंपत्य में रहते हैं। उसी तरह x और y जो होता है, जहाँ x रहेगा वहाँ y रहेगा। अब सबसे पहले बात चलते हैं हम वृत्त के बारे में। वृत्त में 4 पार्ट जब बांट दिया जाएगा, जैसे एगो रोटी को लेकर एक बार ऐसे मोड़ दिया जाए, एक बार ऊपर से मोड़ दिया जाए। यानी एक बार ऐसे मोड़ दिया जाए, एक बार ऊपर से मोड़ दिया जाए, तो उसमें 4 पार्ट की भावनाएं बनती हैं। जैसे एक पार्ट ऐसे, एक पार्ट ऐसे, 4 पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट में से एक पार्ट को, 1 टुकड़ा को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वा मतलब होता है 4th, आड्रेंट मतलब होता है पार्ट। देखिए क्वा मतलब 4th, आड्रेंट मतलब होता है पार्ट। यानी जिसमें 4th पार्ट हो, वैसा पाई जिसमें 4th पार्ट हो उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। चतुर्थांश 2 शब्दों से मिलकर बना है, चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ मतलब होता है 4, अंश मतलब होता है भाग। यानी वैसा वृत्त को पाई बोला जाता है। पाई, वृत्त को क्या बोला जाता है? पाई। यानी वृत्त में जब 4 पार्ट कर दिया जाएगा तो उसे क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश अब हम लोग निर्धारण करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइंस अरेंजमेंट होते हैं, यानी चिन्ह परिपाटी होती है। क्योंकि आपसे यह 2 नंबर का क्वेश्चन गारंटी आ जाता है। हम शायद याद कराने की प्रयास करेंगे, याद हो भी जाएगा। हमने क्या पढ़ा है ऊपर कि जीरो से जब दाईं तरफ रहती है तो प्लस रहती है, यानी ओरिजिन से, ओरिजिन नहीं, जीरो नहीं, ओरिजिन। ओरिजिन का जो नियामक होता है 0,0 होता है हमेशा, क्योंकि x अक्ष भी 0 होता है, y अक्ष भी 0 होता है। हम जहां से कोई चीज को प्रारंभ करते हैं वहां 0 हो जाए, जहां से प्रारंभ किए 0, फिर जहां फिर रिटर्न आ गए तो वही 0। ठीक है, तो 0 से, ओरिजिन से दाएं तरफ गए तो प्लस, बाईं तरफ गए तो माइनस, ओरिजिन से ऊपर गए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस। अब 4 टुकड़ा बटा तो पहल का टुकड़ा को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा का टुकड़ा को सेकेंड, तीसरा का टुकड़ा को थर्ड और चौथा का टुकड़ा को फोर्थ। क्योंकि यह एंटी क्लॉक वाइज चलता है, यानी एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। ऐसे आप बोल सकते थे सर जी ये मान सकते थे, ये 2 मान सकते थे, 3 4 मान सकते थे, नहीं। यह हमेशा जब क्वाड्रेंट की बात आती है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉक के मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो ई प्लस हो गया, ई माइनस, ई माइनस, ई प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखिए चिन्ह क्या हो सकता है। तो हम बोले हैं कि जहां x रहेगा तहां y रहेगी। तो यहाँ x अक्ष का देखिए, x का मान कितना है? प्लस। यहाँ x का मान प्लस है और y का मान क्या है? प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y होता है, तो यहाँ फर्स्ट में x जो हो गया प्लस हो गया और y जो हो गया प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान हो जाएगा प्लस। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को देखते हैं, तो इसमें भी देखिए x, y होगा, तो x जो हो गया यहाँ से चला इधर, तो x जो हो गया माइनस हो गया, x क्या हो गया? माइनस। और y जो हो गया यहाँ पे प्लस है, इधर प्लस है, तो x का मान हो गया माइनस, y का मान हो गया प्लस, यानी माइनस प्लस।
थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जब भी ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो माइनस, और ओरिजिन से बाई तरफ जाते हैं तो माइनस। तो यहाँ x कोमा फिर y हो जाएगा, तो x का मान फिर देखिए यहाँ x का मान माइनस, y का मान माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस। उसके पश्चात फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो हम बताएं ओरिजिन से जब दाएं तरफ चलते हैं तो प्लस, इधर लिखे हैं, ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो माइनस, यहाँ लिखे हैं। तो हमने पढ़ा x कोमा y, तो x का मान देखिए इसमें प्लस, x का मान प्लस, y का मान माइनस, यानी ये माइनस और प्लस और माइनस हो जाएगा। सबसे बेहतरीन है याद करने का ट्रिक कि यहाँ देखिए फर्स्ट और थर्ड 1 3 याद रखिए, 1 3 प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 3, 1 का मतलब प्लस प्लस और 3 का मतलब माइनस माइनस, 1 3 दूगो याद हो गया, 1 3 13, 13 में प्लस 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 माइनस माइनस। यहाँ देखिए 2 और 4, यानी 2 4 के मतलब यहाँ देखिए यहाँ माइनस लगा लीजिए, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, तो एगो माइनस से जब लिख दिए तो एगो प्लस बच गया, प्लस लिख देंगे 2 और 4। तो याद रखिएगा 2 माइनस और 4 प्लस, 2 माइनस 4 प्लस, तो यहाँ माइनस जब लिख दिए तो कथी बच गया, प्लस, और जहाँ यहाँ प्लस लिख दिए तो कथी बच गया, माइनस हो गया। यानी आपको इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म रूप से आएगा, बिहार बोर्ड जरूर देगा, ठीक है। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। आपको कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा रहे हैं इसमें से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन गारंटी आता है, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन डील कर देता है, कभी कभी 10 नंबर भी कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात जानते हैं। एक्स के नियामक को याद रखिएगा जिंदगी भर, एक्स के नियामक को भुज कहते हैं, एक्स के नियामक भुज कहलाता है, और वाई के नियामक को कोटि कहते हैं। जहां भी एक्स रहेगा तो ओकरा के भुज कहा जाएगा, और वाई रहेगा तो वहां कोटि करेंगे। जैसे ही 2 और कोमा 3 हो गया, तो इसमें पूछेगा भुज का मान कितना, ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो भुज बराबर 2 और कोटि बराबर 3, भुज कोटि भुज कोटि भुज कोटि, यानी जहां पहले होता है भुज दूसरा क्या होता है कोटि। कार्तीय समतल में निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को लंबवत होते हैं, जिसे निर्देशांक समतल कहते हैं। समतल मतलब होता है प्लेन सरफेस, यानी ये जो साइंस मैनेजमेंट हमने बताया है उसको रखा जाए तो वो समतल के रूप में आ जाता है। अब देखिए मूल बिंदु का जो भी नियामक होता है, आगे बताया है मूल बिंदु का नियामक जीरो होता है, ओ मतलब ओरिजिन, एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0, क्योंकि यहीं से शुरू होते हैं। हम हाल फिलहाल बताएं कि यहीं से चिन्ह का निर्धारण किया जाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है, ऊपर बताया है जो आप जाकर देख सकते हैं। अब एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो एक्स अक्ष का कह रहा है, यानी वाई का मान नहीं है इसमें, तो एक्स को मान 0 हो जाएगा। अब वाई का बात कह रहा है तो वाई अक्ष पर निर्देशांक जो हो गया, यानी y को क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y अक्ष ही कह रहा है। अक्ष किसे कहते हैं तो इसके पहले वाला अथी में बताए हैं, इसके थोड़ा सा वीडियो को स्किप कीजिए पहले, देखिए y को 0। अब देखिए क्वाड्रेंट और चिन्ह, तो क्वाड्रेंट और चिन्ह शायद आपको याद करा दिए होंगे, अब नहीं याद है तो आपको दिमाग में नहीं है। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 में हमने बताया है प्लस प्लस प्लस, 3 में बताया माइनस माइनस, 2 में बताया है कि 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस, तो 2 में माइनस माइनस जब लिख देंगे तो कथी बच गया प्लस, तो प्लस लिख देंगे। और 4 में जब हम बताए हैं कि यहाँ पे समझाए हैं हमने, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमने माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, याद हो गया होगा। अब हम लोग दूरी सूत्र जानेंगे। दूरी सूत्र होता क्या है भाई, तो दूरी सूत्र देखिए सबसे फंडा है कि दूरी सूत्र को डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। अब दूरी सूत्र में सिद्ध करने का सबसे बड़ा तरीका है कि जब ओरिजिन, यहाँ मान लीजिए ओरिजिन हो गया, ओ हो गया,
ओरिजिन से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक्स मिलता है, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो कथी मिलता है, वाई मिलता है। बउआ कलम कॉपी लेकर बैठना सब, खूब सुंदर से समझना सब। ना समझ में आए तो कमेंट भी करना सब कि सर हमको समझ में नहीं आता है, आप जो मैथ पढ़ाते हैं। समझ में आ जाए तो बेटर, और नहीं समझ आए तो उससे बेटर, क्योंकि नहीं समझा हुआ इंसान पुनः से समझ सकता है, पुनः समझ सकता है, लेकिन समझा हुआ इंसान कहीं धोखा खा सकता है। इसीलिए असफलता यह सिद्ध करती है कि सफल होने में कहीं देरी है आपकी। असफल होकर नाराज मत बैठिए, नाराजगी को एक प्रकार से मोटिवेशन बनाइए और जिंदगी के उस मंजिल पर जाइए जहाँ पे पहले से कोई भी नहीं हो। मैथ पूरा स्ट्रगल से बनाइए साफा, जहाँ भी रहिए तहाँ मैथ के फेर में रहिए, क्योंकि हम बिहारी हैं, मैथ के पीछे ज़्यादा भागते हैं। बिहारियों का मैथ तगड़ा रहता है, कोई चले जाइए स्टेट में, सबसे जितना जितना बिहारी का मैथ तगड़ा होता है उतना किसी का नहीं। अभी आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि बिहार का एक शख्स जो है बिहार का है, जिसने 2044 में या 2050 में आने वाला जो फॉर्मूला है उसको पहले ही से वो डील कर दिया है। बिहार को कमजोर मत समझिए, बिहार एक ऐसा शख्स है जिसका पुरातन से और नूतन से, नूतन तो थोड़ा खराब है लेकिन पुरातन बहुत तगड़ा है। जिसका पुरातन तगड़ा होता है नूतन बाद में फिर से सुधर सकता है। ठीक है, ये जिंदगी है, कभी कभी आपदाएं आती रहती है। यहीं के आर्यभट्ट ने जो शून्य का खोज कर दिया, जब पूरा विश्व को 1 से 9 तक की अंक प्राप्त हो गई थी और उसके बाद अंक बढ़ ही नहीं रहा था, तो आर्यभट्ट ने बिहार के जो शून्य की खोज कर दी है। तो हम लोग भी उस वैसा ही सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए एक मान लीजिए कि डिस्टेंस के मतलब हो गया कि दूरी, दूरी कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो हमने एगो P मान लिया, एगो Q मान लिया, इससे एक क्वाड्रेट बनाया यानी चतुर्भुज बनाया। यहाँ से एक त्रिभुज बनाया यानी A का मान रख दिया x1 और y1, B का मान रख दिया x2 y2, और R भी हो गया, Q भी हो गया। ऐसे चित्र हो गया। ए क्वाड्रेटरल, ये निर्देशांक का जो चिन्ह है, कोऑर्डिनेट का निर्देशांक नहीं, हाँ निर्देशांक, कोऑर्डिनेट को 3 डॉट से चिन्हित किया जाता है। 2 डॉट रहेगा तो के बराबर कहते हैं, इक्वल टू कहते हैं, लेकिन 3 रहता है तो उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब लेट ए क्वाड्रेटरल, क्वाड्रेटरल मतलब होता है निर्देशांक, यानी ए बराबर हो गया x1 y1, b x2 y2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P क्वाड्रेटरल जो होगा, अब 0 के नजदीक है तो यहाँ x y का मान तो 0 हो जाएगा। देखिए ना, अब क्या पहले पढ़ाए कि y का निर्देशांक, x का निर्देशांक x, 0 होता है, y का निर्देशांक y, 0 होता है। तो P का मान क्या हो जाएगा x1 0, Q का मान क्या हो जाएगा x2 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x1 जो है, x जो है पहल का बिंब है, x2 है जो दूसर का बिंब है। पिछला वीडियो में बताएं, r बराबर हो जाएगा x2 y1, r बराबर देखिए ना, ये देखिए x2 y1। ठीक है, अब देखिए ए आर बराबर क्या होगा, ए आर की दूरी बताइए कितना होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी क्या हो सकती है, एकरे के डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहते हैं। तो ए आर बराबर पी क्यू, यानी ए आर, हई जो भुजा हो गया ये पी क्यू के बराबर हो गया। हई भुजा इसके बराबर, यानी हई भुजा के बराबर, हई भुजा के बराबर, तो बराबर हो सकता है ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू खोजेंगे, ओ क्यू, यानी हई बड़का में से हई छोटका को घटा देंगे। देखिए तो निमन समझिएगा, हई बड़का में से हई छोटका को घटा देंगे तो इसका मान नहीं निकल जाएगा। मानिए कि हई 10 मीटर है, और 10 मीटर में कह रहा है कि हई 2 मीटर है, पूरा की लंबाई 10 मीटर है, आ कह रहा है कि हेजन से 2 मीटर है एकरा। तो हेकर मान निकालने के लिए तो क्या निकलेगा,
तो हम क्या करते हैं, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 निकल जाता है, 8 मान निकल जाता है। तो उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ओपी ओ क्यू हो गया, तो ओ क्यू में से हम ओपी घटा देंगे बबुआ, तो क्या थी का मान निकल जाएगा, पी क्यू का मान नहीं निकल जाएगा। यानी पी क्यू जो है इसके बराबर है, यानी एकर मान निकाले तो एकर मान निकाले तो ठीक है। तो इस ओ क्यू को हमने x2 और -x1 लिख दिया। ओ क्यू जो हो गया, देखिए यहाँ पे x2 हो गया, x2 और ओके ओ मैंने ओपी का मान हो गया x1, यानी x2 माइनस क्या हो गया x1, यानी 0 0 हट गया। ठीक है, अब देखिए बी आर बराबर, तो बी का मान देखिए यहाँ है, आर का मान यहाँ, तो बी आर बराबर हो जाएगा। अब यह जो भुजा होगा देखिए किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तब बी आर जो हो जाएगा किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर, बी क्यू पूरा के बराबर पूरा। अब बराबर ई हो जाएगा आर क्यू के बराबर, ठीक है, आर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से निकलेगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यहां से y2 माइनस y1, ठीक है। पहलका से निकाले हैं x2 माइनस x1 और दूसरा का से निकाले हैं y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़े भुजा का स्क्वायर शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अधिक होता, किसी बड़े भुजा की स्क्वायर, बड़े भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ा भुजा का स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। तो बड़ा भुजा क्या होता है, एच एन होता है, एक के एच कहते हैं, एक पी कहते हैं, एक बी कहते हैं। जहाँ से 90 डिग्री पी, 90 डिग्री जहाँ नीचे रहता है वो बी, थीटा का मान जहाँ से रहता है थीटा 90 डिग्री के सामने रहता है वो एच 90। ये सब आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ एच का मान जो देखिए, एच का मान क्या है, ए बी, एच का मान जो है क्या है ए बी, देखिए ना है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो एच का मान हो गया ए बी। तो ए बी बराबर हो गया ए आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं हमने क्या बताया कि ए बी बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर चढ़ेगा। यानी सिंपल फंडा है कि अगर कोई रेखा हो, एगो पी बिंदु हो और क्यू हो, तब पी का मान होगा x1 y1 और क्यू का मान होगा x2 y1। तो ये देखिए दुसारका के पहिलका में से पहिलका के पहिलका घटाइएगा, दुसारका के पहिलका में से पहिलका के पहिलका घटाइएगा, याद रखिएगा, ओकरा के जोड़ दीजिएगा। फिर दुसारका के दुसारका में से पहिलका के दुसारका घटाइएगा, ठीक है। तो अब आपका दोनों का मान आएगा, उसको स्क्वायर करके जोड़कर रूट अंडर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल फंडा, दुसारका के दुसारका यानी x2 में से x1 को घटाइएगा, y2 में से y1 को घटाइएगा। जैसे देख लीजिए, वीडियो तो थोड़ा कट गया था इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया आपको, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 3 और 500 अथी दिया, तो हमने बताया है कि दुसारका के दुसारका में से पहिलका के पहिलका घटाना। तो दुसारका के नहीं, दुसारका के पहिलका में से पहिलका के पहिलका, दुसारका पहिलका पहिलका पहिलका, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचे 3, 3 के स्क्वायर लिख दिए, रूट तो चढ़ाना। दुसारका के दुसारका में से पहिलका के दुसारका घटाना। अच्छा 2 गो 9 रहता है तो एगो 9 निकाल दीजिए, चाहे 9 का जो 9 और 9 18 होता है, नहीं 9 9 क्या होता है 18, तो 18 का वर्गमूल क्या हो सकता है, तो 18 को तोड़िए फैक्टर 2 9 2 2 से नहीं लगे 3 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3,
तो 2 गो रहता है ना जब, तो ओकरा के एगो लिखा जाता है, इसको रूट से आया जाता है, यानी 3 रूट 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए याद करने का सबसे फंडा, मूल बिंदु से दूरी जो हो गया √x² + y², जब भी √x² + y² मूल बिंदु से दूरी यानी ओरिजिन O/0 से जब दूरी निकालिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे निकाले हैं, O से जब दूरी निकाले हैं तो इसका रिजल्टेंट आया है कितना, x² + y², क्योंकि हमने पढ़ा कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 अन्य भुजा के स्क्वायर, तो यहाँ इसका निकालेंगे स्क्वायर तो एकर स्क्वायर हो जाएगा, एकर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ना, यानी h बराबर हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा x² + y², तो h बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा x² + y²। ठीक है, तो यहाँ देखिए x y इसका रिजल्टेंट यहाँ आ गया, तो मूल बिंदु से दूरी होता है x² + y², √, AB का मान, BC का मान और CA का मान तीनों बराबर होता है, ओकरा के संरेख कहते हैं या समबाहु त्रिभुज होता है। तो संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो जाएगा। AB का मान, BC का मान तथा BC का मान और CA का मान, AB का मान BC, AB BC, BC CA जब बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और फिर से AB का मान BC और BC का मान CA दोनों बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु। AB² BC² और CA², AB² और BC² को निकाल कर जोड़ दीजिए और CA² के बराबर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय भूगोल पढ़े हैं, तुरंत पढ़े हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी h² = p² जोड़ b²। सबसे बड़ी भुजा जो होता है h² = p² जोड़ b²। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए, अब चतुर्भुज का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, तो AB का मान, BC का मान, CD का मान, DA का मान चारों बराबर, तो वो हो जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजा समान हो, आमने सामने की भुजा समानांतर हो तो समचतुर्भुज हो जाएगा। यानी A B C D यानी सब बराबर, AB का मान निकालिए, AB का मान, BC का मान, CD का मान, DA का मान सब निकालिएगा, कंप्लीटली समचतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए AB का मान, BC का मान, CD का मान, DA का मान तथा AC और BD यानी AC और BD का मान जब निकाल देंगे तो वर्ग होता है, वर्ग यानी उसकी वर्ग किसे कहते हैं, तो इसे समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर। बर्फी जो होता है वो आपका एक प्रकार से समचतुर्भुज का आकार देता है। AB का मान निकालिएगा दूरी सूत्र से, AB का मान और CD का मान तथा AD का मान और BC का मान समचतुर्भुज बने दूरी सूत्र से निकालिएगा तो इसका मान अगर बराबर होता है वो समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, उसके पश्चात आपको देखिए अगला नेक्स्ट, AB का मान और CD का मान, AD का मान, BC का मान तथा AC का मान, BD का मान सब निकाला जाता है तो अभी चतुर्भुज का पता लगता है। ऐसा क्वेश्चन एक दो को पूछता तो उसको आयत माना जाता है। फिर देखिए आयत जैसे चित्र यहाँ दिया है, समचतुर्भुज है परंतु वर्ग नहीं, तो समचतुर्भुज है परंतु वर्ग नहीं तो इसके लिए AB बराबर BC कर देंगे और CD बराबर DA कर देंगे। यानी ऊपर समचतुर्भुज का जो भी मान आया था, जिसे आपने ऊपर देखा है समचतुर्भुज के लिए, वही सेम कंडीशन टर्म एंड कंडीशन इसके लिए आके फॉलो कर देता है। समानांतर चतुर्भुज है परंतु आयत नहीं, तो AB बराबर CD और BC बराबर DA निकाल देंगे। जहाँ AC और BD जो होगा विकर्ण, यह बराबर नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट में हमको दर्शाइएगा। ठीक है, मिलते हैं।